हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 62। अमन अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो कार्ड फिर से देखता है। वो कार्ड किसी और का नहीं बल्कि अंजलि का था, क्योंकि अंजलि ने ही कल अमन खन्ना से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और आज वो मिलने भी आ गई थी। तो अमन को थोड़ा अजीब लगता है। अमन अपने एक्सटेंशन नंबर से अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि कौन कौन आया है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि 2 लड़कियां और एक लड़का आया है। वो लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। ठीक है, 1-2 घंटा उनको वेट करवाओ, उसके बाद भेज देना अंदर, अमन ने कहा। इतना बोलकर वो अपने सेक्रेटरी की बात सुने बिना ही फ़ोन काट देता है। अमन का सेक्रेटरी अपने आप में ही बड़बड़ाता है, अजीब ही बॉस मिला है मुझे, जब देखो तब ऑर्डर चढ़ता रहता है। इतना बोलकर वो एक नज़र माही को और अंजलि तन्मय को देखता है। माही बहुत ही शांति से वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और उसके साथ माही अपने लैपटॉप में कुछ कर भी रही थी। उसको इतना शांत और खूबसूरत देखकर उसका सेक्रेटरी एक नज़र माही को देखता ही रहता है और अपने मन में ही कहता है कि इस इंसान से मिलने के लिए हर बार एक नई खूबसूरत लड़की आती है, पर इस बार तो कुछ अलग ही आई है। वही कैबिन में बैठे हुए सभी लोग अपनी ही मस्ती करने में लगे हुए थे। कब 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। तभी हरप्रीत कहता है, हमें चलना चाहिए, वरना आंटी को पता चला कि हम लोग खाने के लिए नहीं आ रहे हैं ना, तो मार पड़ेगी। अरे यार रुक जाओ ना, साथ में लंच करते हैं, अमन ने कहा। नहीं भाई, तेरी तो डेट्स होगी, जसप्रीत ने कहा। हर बार मेरी डेट्स नहीं होती हैं, समझा तू, अमन खन्ना ने कहा। तभी वो सब लोग बातें कर ही रहे थे, तभी उस अमन खन्ना का दरवाज़ा बिना नॉक किए खुलता है और सामने से माही आती हुई नजर आती हैं। पहले तो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रुद्रा जब माही को देखता है तो वो माही को ही देखता रहता है। यही हाल अमन खन्ना का भी था। माही ने लाइट ब्लू कलर का पैंट, उसके ऊपर वाइट टी शर्ट और लाइट ब्लू कलर का ब्लेज़र पहना हुआ था। बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था और मेकअप के नाम पे उसने कुछ भी नहीं किया था। पैरों में स्नीकर्स और हाथ में फ़ोन पकड़े हुए माही अंदर आ रही थी। उसके पीछे पीछे अंजलि और तन्मय दोनों ही थे। माही इतने कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ अंदर आ रही थी कि जैसे कोई लेडी बॉस अपने कैबिन में एंटर हो रही हो। अमन अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में इस तरह से घुसने की। उसकी बात पर माही मुस्कुराती है और कहती है कि सॉरी, मैं शायद नॉक करना भूल गई। वो क्या है ना कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही थी और मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो बिना बोले वहाँ अमन की सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। माही का ये एटीट्यूड देखकर अमन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक हमेशा उसकी कैबिन में लड़कियां आती थी, पर इस तरह से कभी कोई नहीं आया था। और बाकी 4 लोग बस आंखें फाड़ फाड़ के माही को ही देख रहे थे और उसकी सिली बातों पर तो हरप्रीत को हंसी ही आ गई। उसको हंसता हुआ सुनकर माही एक नज़र उसको देखती है और फिर उसकी नज़र सामने बैठे हुए सभी लोगों पर पड़ती है। माही थोड़ी हैरान होती है, पर वो अपनी हैरानी दिखाती नहीं है और चुपचाप अमन खन्ना के सामने देखने लगती है। अमन खन्ना भी एक नज़र उन चारों को देखता है, फिर माही को देखने लगता है और फिर अमन खन्ना को उस तरफ देखते हुए माही भी रुद्र की तरफ देखती हैं। तो रुद्र और माही इशारों में ही एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और माही इशारों में ही रुद्र को चुप रहने को कहती हैं। तो
माही का इशारा भी रुद्र समझ जाता है। अमन खन्ना बहुत ही एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कैबिन में घुसकर मेरे ही सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसकी बात पर माही कुछ भी कहती नहीं है, अपने हाथ सीने पर बांध कर सामने देखने लगती हैं। तभी अंजलि पीछे से आते हुए कहती हैं कि हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे, आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अंजलि ने कहा। इतना बोलकर वो चुप हो जाती हैं। तो अमन कहता है कि मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि 2 घंटे के बाद आपको भेज दे।